वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं हम। पिछले लेक्चर में दो उल्टा लिखा दिया था थोड़ा सा। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो लिखाए थे ना, कौन सा वेक्टर? ऑर्थो, इसका मतलब होता है द वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का ये मतलब होता है जो सेम पॉइंट पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कोई तो बता दो। विच एक्चुअली एट द पॉइंट कॉन्करेंट, है ना, कॉन्करेंट। थोड़ा सा उल्टा लिखा दिया था उस दिन, आज करेक्ट कर लो, ठीक है? करेक्ट कर लो एकदम परपेंडिकुलर टू। और वेक्टर एग्जैक्टली जो एक पॉइंट पे करता है उसको कॉन्करेंट करंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर, ठीक है? एग्जैक्टली एट पॉइंट, ठीक है? जो एक ही पॉइंट पे आएगा उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। और जो ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर। आगे चले, आज बताएंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। क्या बताएंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है? दो वेक्टर है मानते हैं। हाँ हाँ बेटा, कितना मासूम सा लड़का बाबू है मेरा, है ना? चलो इधर देखो, देखो अब इधर। हाँ भैया, एक तारीफ कर दी तो खुश हो जाता है, फिर खुश हो जाता है। हाँ तब ठीक है। ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर ले लेते हैं। बताओ तो ये एक्स एक्सिस तरफ वाला नाम क्या बोलते हैं? आई ना। और वाई तरफ वाला नाम क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं ना, है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं। दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा इधर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? इधर आएगा। इसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को भी? रद्दी भर भी दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सुनना आप ध्यान से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर टोटल ए वेक्टर है ना, कैसे लिख सकते हैं इसको? तब ए आई प्लस ए जे, यही है ना, यही आने वाला है ना रे। कोई दिक्कत है? ए आई प्लस ए जे नॉर्मली, है कि नहीं? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? चलो स्क्वायर कर देंगे। हाँ सिंपल, देखो सिंपल सा इसको तुम ऐसे भी कर सकता है। ये आई और जे है ना, आई और जे है कि नहीं रे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, बस यही कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर जे भी रहेगा, अगर क्या रहेगा, अगर जे भी रहता है, आई जे के भी रहता है, तो सिंपल सा क्या करना, इसका भी स्क्वायर करना, ए स्क्वायर, बस यही है। इतना आसान, ठीक है? नहीं है समझ में? फिर आने के लिए थोड़ा सा पता ना होता कैसे आया है कि नहीं। मैं बोलता हूं, मैं नहीं तो कौन रे? बोल बोल। ए आई प्लस ए जे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा? मैग्नीट्यूड पता है कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऐसे ही लिखते हैं मैग्नीट्यूड। या तो सिर्फ ए लिख दो, वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है। या तो ए लिख दो, या तो वेक्टर फॉर्म में दिखाना तो मॉड लगा दो। वेक्टर में मॉड लगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नहीं कुछ करना है तो खाली ए लगा तो वही मैग्नीट्यूड है। तो कैसे करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, है कि नहीं? यही है भाई, यहाँ है तो है, किसी को वेक्टर का एडिशन तो ऐसे करते हैं। क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी लिख मान लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ना, ऐसे होता है। यहाँ इसका स्क्वायर आता है, फिर रूट आता है कि नहीं है? तो ये कैसे आ गया? करते हैं। cos 90 है रे बबुआ, cos 90 है तो 0 ही तो कैंसिल ही टर्म हो जाएगा ना, बचेगा यही ना। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? समझ में आ गया। cos 90, क्योंकि आई और क्या है? जे है ना, दोनों के बीच में। हाँ ये आई जो हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री ही तो रहेगा। और आई जे के तीनों आपस में हमेशा क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है भाई। अगर 90 डिग्री है तो इसका तो टर्म ही कैंसिल होगा। cos 90 का वैल्यू 0, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट लिखा कि नहीं लिखा? समझ में आया कैसे लाया? अब एक और तरीका से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक और तरीका से देखो, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या कर रहा हूं, बताया जाए। देखो ये ए वेक्टर था ना एगो, इसका एक मैग्नीट्यूड इधर ए cos थीटा होगा, इधर थीटा है, इधर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? ए sin थीटा होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना, सुनना देखना मजा आएगा। यही वेक्टर का है ना, ए वेक्टर का ही है कि नहीं है? तो ए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं करेंगे बीच का मैग्नीट्यूड लाने के लिए। इसका ए sin स्क्वायर थीटा हाँ प्लस cos स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल पे स्क्वायर होगा ना, cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? ए स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? ए स्क्वायर कॉमन आएगा ना, 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, हाँ थीटा 1 है कि नहीं? sin स्क्वायर तो प्लस इधर अंदर क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस थीटा, थीटा 1 1 हो जाता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया? ए स्क्वायर। तो बराबर कट जाएगा। क्या मतलब? अरे मैं इधर वेक्टर ले लिया हूं ना, रूट अंडर लगा दूंगा, इस सेम से मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं ना, ठीक वेक्टर ले लूंगा ऐसे, है कि नहीं है? ये बराबर हो जाएगा। कुछ गलत नहीं किया हूं क्या? गलती हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। गलती मैंने कुछ नहीं किया है, सही से लिखा कहाँ है? ए वेक्टर कितना है?
ए और आई है ना, नहीं समझे? कुछ नहीं समझे, तुम भी नहीं समझे, नहीं समझे नहीं समझे है ना? क्या किया हूँ बताओगे? कोई तो बताओ रे, क्या किया हूँ मैं? यार सही किया हूँ, गलत नहीं किया हूँ, बिल्कुल गलत नहीं किया हूँ, मतलब सही किया हूँ, पर बताओ क्या किया हूँ मैं? तुम समझे? नहीं तुम नहीं किसी समझे। एक का ले लिया। चलो बताते हैं, देखो 90 डिग्री no. ये जो मैं ए वेक्टर लिखा था, ठीक है, ए वेक्टर का मतलब ही क्या है? दोनों के बीच का आई है, एक जे है ना, आई जे आई जे है ना, मतलब मैं एक बार आई को जोड़ा हूँ, क्या जोड़ा हूँ? ए जे को जोड़ा हूँ, जोड़े है कि नहीं है? और इधर किया था, इधर ए स्क्वायर आया था ना, है कि नहीं है? समझ रहे हो? इसको मैं स्क्वायर किया था रे पगलेट, आई वाला की स्क्वायर किया ए cos स्क्वायर थीटा, और इधर ए जे वाला की स्क्वायर किया ए sin स्क्वायर थीटा। अब देखो क्लियर होगा, है ना? a plus b का होल स्क्वायर। हाँ, इधर वाला ये ए जे है, ये क्या है? ए आई है ना, ए जे कितना है? ए जे प्लस ए आई, यही तो वेक्टर एडिशन है ना? a plus a i। हाँ ए जे कितना? ए sin थीटा है ना, और ए आई कितना? ए cos थीटा ना, ए कितना है? cos थीटा। स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? स्क्वायर कर देता, टोटल पे स्क्वायर हो नहीं हो जाएगा? स्क्वायर होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर कॉमन होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 हो जाएगा, तो ये क्या? ये भी स्क्वायर कर देता हूँ, नहीं समझ रहे? हाँ है ना? तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाँ प्लस cos ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ए थी प्लस ए, है कि नहीं है? स्क्वायरिंग है ना दोनों पे, ऐसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रूट हट जाएगा, यही होगा, है ना? है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना, इसको ऐसे ऐड किए थे, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, इस पे अलग स्क्वायर, इस पे अलग स्क्वायर, अब सही है। अब कोई दिक्कत देखो, अगर जरूरी चीज होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर करते दूसरा चीज आ जाता है, तो है कि नहीं है? देखो खुद अगर बात आप खुद कंफ्यूज, तो कैसे सही लाना है आंसर? हमको पता है कैसे सही लाना है आंसर, हम लोग को पता है कि नहीं कैसे सही लाना है? एक तरीका से मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ए बी cos थीटा 0 है 90 डिग्री, है कि नहीं है? ए आई का स्क्वायर प्लस बता ए जे का स्क्वायर, ए आई कितना? ए cos थीटा है कि नहीं है? तो ए स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ए जे कितना है? गलती करके सीखो, ए स्क्वायर sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू है ना? तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा कि नहीं? कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर ऐसे हो गया ना, अब इसका हटाओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से हुआ ना? गलती करके इसको एक बार मैं सही बताऊं क्या मतलब उसका, समझे कि नहीं समझे? मैंने पहले क्या किया, इधर लिखा एकदम सही लिखा, पर उधर कैसे आया? सही तो नहीं आ रहा, दूसरा फिर लिखा मैंने होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा? इधर तो कुछ और आ जाएगा, मतलब बस इसको और इसको किया था। अब देखो भैया, इसको भी इसको किया होगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया होगा, कोई सर भी नहीं। देखो भाई देखो, इसको अलग अलग क्यों स्क्वायर किया? ये P है, ये H है, ये P है, ये B है। क्या हाइपोटेनस के लिए तुम लोग ये करते हो? P प्लस B का होल स्क्वायर करते हो? क्या करते हो? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, यही तो यहाँ करना है। 3 तरीका से एक्सप्लेन किया, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? अच्छे से आया होगा फील, जबकि इतना आया ना तब, हालांकि इतना कोई करता नहीं है, बस पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर दो। अभी भी समझ में नहीं आया किसी को रे? हाँ मजा आया तो? और सिंपल सादा एक्सप्लेनेशन तो ये होगा कि वेक्टर का कैसे होता है? ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, है कि नहीं? अलग अलग दोनों है, और स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और मैं दो ऐसे कंपोनेंट अगर दिया हूं, है कि नहीं है? एक वो जो आई की तरफ है, वो किसकी तरफ है? जे की तरफ। बीच में कितना है? 90 डिग्री है ना, कितना है? 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री यहाँ तो कट जाएगा ना। सबसे आसान एक्सप्रेशन यही हो गया, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, यही है मैग्नीट्यूड। नहीं है समझ में? 90 डिग्री बताओ। हाँ 90, आई और जे तो 90 डिग्री होगा ना, उसका डायरेक्शन में 3 बताए हुए करेंगे, आई जे के ही तो बताएंगे हमेशा, है कि नहीं है? अब मैं दूसरे चैप्टर में कैसे कर cos 60 डिग्री दे दिया, तो वहां रखना पड़ेगा ना cos 60, आई जे है तो 90 होगा, है कि नहीं? आओ तो आप क्वेश्चन पे, अब सब बात है क्या है, शुरू तो कल किया था ना, अभी आऊंगा उस पे भी आऊंगा, सब पे आऊंगा। चलो इधर देखो, ए वेक्टर है, ठीक है बाबू, 2i प्लस 3j, इसमें इसका मैग्नीट्यूड बताओ, फाइंड मैग्नीट्यूड। एकदम बच्चा से ले जाता हूँ 1 क्लास से। अब लोग भैया 1 क्लास में सब कौन पढ़ाता है? भाई लेवल 1 क्लास है ना, आईटी का प्रिपेयर कर रहे हो तो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या हो जाएगा बाबू? अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड पता है कैसे बनाएंगे? उसको मोड लगा देंगे, क्या लगाएंगे? मोड 2 गुना 4 9 रूट अंडर 9 4 13,
ये हो जाएगा ना एकदम डायरेक्ट। रूट 13 ना भैया? हाँ रूट 13, हाँ रूट 13 रूट 13 हाँ बोला लिए पहले। हैं चलो क्या ना कोई दिक्कत है? कैसे किए? 2i का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड में i जे हट जाता है कि नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड बताना है। स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, इसमें भी तो स्क्वायर होगा तो इसको क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। यही है ना, सिंपल सादा है एकदम। क्या करना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? a इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, i j क्या है तो कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना, आगे चलो मैं बन जाएगा ना। क्वेश्चन दो तब। सुन मेरा सहजादी, मैं तेरी सहजादी। हो गया 9 4 13 मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, 4 चौक 16 मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चांद जिसका ना कोई। सबका मैग्नीट्यूड बता करना। 5 f का 5 ऊपर का रूट अंडर 13। सबका मैग्नीट्यूड बता 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 जल्दी से रूट बता। 5 हाँ इसका नीचे का 5 हाँ और कितना इसका हो जाएगा 5, इसका हाँ। सिर्फ 5। और 4 13 रूट सेकंड का हो जाएगा 5। 36 सेकंड का 5 चलो पहला इसका मैग्नीट्यूड ना, बस क्या करूंगा? रूट अंडर लगा दूंगा है ना। रूट 13 होगा 3 का। रूट अंडर आई दो जे का तो सिंपल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 4 13। ये भी आई और जे ही है ना 90 डिग्री, तीन तो नंबर सिंपल सा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सा 90 डिग्री का दो वेक्टर क्या करेंगे? प्लस b स्क्वायर, अगर सेम रहेगा क्या करेंगे? रूट 2। 3 नंबर का भी हो जाएगा वो सेम। 4 3 9 3 3 9 ना, 4 3 16 3 3 9 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा मैग्नीट्यूड है ना। 2 2 4 3 3 9 9 4 सेम, 13 रूट 13। मैग्नीट्यूड में आई जे कुछ मत रखना, होता भी नहीं मैग्नीट्यूड, तो बस मैग्नीट्यूड 4 4 16 4 4 36 है ना। ये हो जाएगा आंसर सभी का। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसान है, ठीक है एकदम क्लियर, तो अच्छे से क्लियर। आगे चलो। 52 है, रूट 52। ओ मेरा हम नवा जो मांगी दुआ सुन रहा, जमी सुन रहा आसमां। मैं क्या कर रहा था? मैंने देख लिया, मैं देख लिया। मैं नहीं बताऊंगा, आप सबको बताऊंगा। नाम के लिए नहीं मैंने सबको बताऊंगा, मैं बोला ना। अरे एक दो क्वेश्चन कर लिया। अरे क्या कर रहा है? ए छेद क्या कर रहा है? चल इधर देख, निकले उधर ये पता नहीं चले। चलो बताओ मैग्नीट्यूड इस फोर्स का कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 6 का स्क्वायर 36। हाँ सबका मैग्नीट्यूड निकालना, तो पहली बात क्या करेंगे? रूट नहीं लगा देंगे, इसको मोड़ लगा देते हैं ना, रूट लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 7 हो जाएगा 7। 4 4 16। अरे सही में 7 वही तो लिखा। कितना हो जाएगा? 91 16 ना 25 ना, 25 6 31 61 ना, 61 61 कम जोड़ दीजिए। हाँ। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? Sorry. समझे कि आई जे है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा, तो सिंपल साइड कर दो। आया कि नहीं आया समझ में रे बाबूआ? जी भैया। सबको क्लियर तो एकदम झकास तो। आगे चलो तब क्वेश्चन दे तब। 10 मीटर ईस्ट में गया, 20 मीटर वेस्ट में गया, 20 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है। ईस्ट 10 मीटर ईस्ट में, 20 मीटर नॉर्थ में, एंड 40 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया। 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब समझ रहे हो ना? ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस देखो है कि नहीं है, ये ईस्ट है कि नहीं है, ये वेस्ट। और मैं बताया था अपने मन से एक को ईस्ट मान लो, उसके ऊपर लो हमेशा क्या होगा? नॉर्थ होगा। हमेशा बोले था ना ऐसे डिस्टर्ब करके मानने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर ये ईस्ट है तो ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ। उसके अपोजिट अपोजिट जानता है, ये ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। यही होता है बाबू। और सबके तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत किसी को? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। एक ईस्ट मान लो, उसके ऊपर वाला कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो मैंने क्या बोला है? 10 मीटर किधर गया है? ईस्ट गया है। और 20 मीटर किधर गया है? नॉर्थ गया है कि नहीं है? और 40 दिया है वर्टिकली गया है। मतलब सिंपल से आई दिया है, एक जे दिया है, एक के दिया है, कहानी खत्म। हां समझ यही दिया, आई जे के दिया। बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को, है ना? हाँ। समझ नहीं पाते। दिमाग छोड़ो, कलम कॉपी उठा लो खाली। और ना कोई दिक्कत है किसी को? क्या बोले हैं? 10 मीटर एगो एक्स में गया है, वाई में गया है, और वर्टिकली मतलब जे में गया है ना। ईस्ट मतलब एक्स, नॉर्थ मतलब वाई, है कि नहीं है? रूट अंडर 19 वर्टिकली अपवर्ड है ना। किधर गया? वर्टिकली अपवर्ड। तो 10 आई था ना, और 20 किधर था? जे था ना, और के कितना था? 40 था। 40 के था। रूट अंडर लगा देंगे, है ना। 10 10 100 200 400 400
1600 1600 है ना, 16 4 20 2100 2100 है ना, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो बताओ। 3200 वेक्टर एक माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ना। इसलिए कि स्क्वायर हो गया, अपने आप को क्या कर देगा, प्लस कर लेगा। 3300 40 है अंडर रूट 33 हाँ। अंडर रूट अरे देखो गलती कर सकते हैं इसमें बच्चे, मैंने क्या पढ़ाया है, 10 रूट 33 सबका स्क्वायर ना, इसका साइन कितना -10 है ना, तो -10 का क्या करूंगा, स्क्वायर प्लस है ना, प्लस होता है एडिंग में, याद रखना प्लस। ये 40 जे है ना, ये 40 जे का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस इसका साइन है, प्लस करके माइनस के करूंगा ना, -40 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या है, स्क्वायर माइनस देखना है ही नहीं, प्लस कर देखना, क्योंकि स्क्वायर करके प्लस है ना, स्क्वायर ही करना है ना। यहाँ जो भी ऐड करेंगे ना, चलो एक चीज बना देता हूँ, चलो ए, ठीक है, बी सी है ना, चाहे कुछ भी साइन रहे बीच में क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा तो फिर भी स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, तो फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। नहीं आ समझ में? अच्छे से क्लियर? तो थोड़ा सा भी डाउट, तन्नी रद्दी भर भी डाउट है, रद्दी भर भी डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, आगे बताया जाए। चलो अब एक चीज मैं बताता हूँ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, क्या बताता हूँ, एंगल, इसका अदम आसान है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स? सुना, देखो ये ए वाई है, ये क्या होगा, ए एक्स होगा, ए वाई है, ए एक्स है, मान तो ये अल्फा है, क्या है, अल्फा, ये क्या मानता हूँ, बीटा है, और ये वेक्टर है, मेन वेक्टर है ए वेक्टर, मेन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बताऊं भैया, सब ठीक? तो मेन वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, तो मैं बोलूंगा बताओ, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस, बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस, तो इधर के बीच में कौन सा एंगल वेक्टर है, और वाई एक्सिस के बीच में वही अल्फा है ना, अल्फा है ना, ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ, ए वाई बाय ए वेक्टर, यही है ना, ए बाय ए वेक्टर, कोई दिक्कत है फैसले में? और हालांकि मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर नहीं लेते, ये मैग्नीट्यूड आएगा ना, दोनों का रिजल्टेंट जो लाएंगे वो मैग्नीट्यूड होगा, है कि नहीं है? लेकिन वेक्टर दिखा रखे हैं चूंकि, तो ये दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो ए वाई बाय ए मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ना, ठीक है, देखते हैं। इतना अपने समझ में आया कि नहीं आया? के लिए पहले हमको ए वाई और ए एक्स के बीच में निकालेंगे, उसके बाद ना मैग्नीट्यूड डाल पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे क्वेश्चन में दिया जाएगा, सवाल क्वेश्चन में दिया जाएगा, कौन क्या होगा, तब कॉस अल्फा लिख देंगे ना, कैसे, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस होगा ना, ये बेस है और ये तो कॉस ही होगा ना, कॉस अल्फा ए वाई बाय ए, ठीक है। और यही मैं बोलूंगा, सुनना सुनना, अगर मैं एक्स एक्सिस का बोलता हूँ, ये सब छोड़ो, ये सब तो दिमाग को और खसपस करता है मेरे हिसाब से, एकदम छोड़ो, एक जोड़ी चीज बताता हूँ, एंगल जिसके बीच में पूछेगा ना, बोलेगा कि एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बताओ, एक्स एक्सिस बोलेगा ना कोई तो कॉस ही लेंगे थे, कॉस है कि नहीं, सबका बेस बेस क्या करना, कॉस थीटा ए एक्स बाय ए, बोलेगा एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर, तो लिखना कॉस थीटा ए वाई बाय ए, बोलेगा कॉस थीटा बताओ किसके बीच में, जेड एक्सिस और वेक्टर के बीच में, लिखना ए जेड बाय हाँ ए जेड बाय ए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या उतना घसपस करना दिमाग, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं, थोड़ा सा भी, एकदम रद्दी भर भी नहीं ना, दिक्कत है बाबू किसी को भी? एकदम आसानी से को देखा जाए उतना ट्रायंगल वगैरह क्लियर है कि नहीं? क्या बताया बताओ तो, कि मैं लिखता हूं, अगर ऐसे नाम देते हैं कॉस अल्फा, क्या नाम देते हैं इसे, कॉस अल्फा, ठीक है बाबू, कॉस अल्फा मैं लिखता हूं ए एक्स बाय ए, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में है, एक्स एक्सिस एंड वेक्टर, है कि नहीं है? अगर मैं लिखता हूं कॉस बीटा ए वाई बाय ए, तो ये एंगल किसके किसके बीच में है, हाँ बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर। अगर मैं लिखता हूं कॉस गामा, तो क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस बस है ए, ये किस जेड एक्सिस बस है, क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप और अच्छे से क्लियर हुआ, आगे पे आओ तो इसको दिक्कत था सा, थोड़ा सा किसी को डाउट है तो बताओ हमको, थोड़ा सा किसको डाउट है थोड़ा सा भी,
ए हीरो साहब किसी को डाउट है रे? नहीं। है ना? एक चीज और बोल देता हूँ, ये कौन सा ए एक्स एक्सिस, ये क्या है? ये वाई एक्सिस है ना? बताओ तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप स्लोप है ना? हाँ स्लोप, मतलब ए वाई बाई ए एक्स ना, ए वाई बाई एक्स ए एक्स ना, ये भी याद रहना चाहिए, है ना? डायरेक्ट वाई वाला वेक्टर और एक्स वाला, ए वाई बाई ए एक्स डायरेक्ट, क्या ए वाई बाई ए एक्स डायरेक्ट tan थीटा, ठीक है? ए वाई बाई ए एक्स। दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ तक में, थोड़ा सा तीसरी रद्दी पर भी दिक्कत है रे, दिक्कत नहीं है ना? और यहाँ थीटा होगा, किसके बीच का थीटा होगा पता नहीं, ये होगा थीटा, तभी तो होगा ये बेस और ये हाइट, है कि नहीं है? ये बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज क्या? परपेंडिकुलर, है कि नहीं है? नहीं है समझ बाबू? ये वाला दिक्कत है किसी को समझ में? एकदम क्लियर है तो? tan थीटा वाई बाई एक्स, है कि नहीं है? थीटा मैंने रखता है यहाँ का थीटा, इधर का मत लेना, यहाँ का, तभी ये बेस होगा, तभी क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी? आगे में चलो, चलो देखो मजा आएगा। थ्री आई प्लस 4 जो मजा आ जाएगा, प्लस 7 से, ठीक है? फाइंड एंगल, ये सब क्वेश्चन में हालत खराब कराते लगभग। फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड वाई एक्सिस। फोर्स हाँ मतलब समझा, फोर्स क्या है? एक वेक्टर, दिस इज वेक्टर, है कि नहीं है? और ये वाई एक्सिस बोला है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? किसके किसके बीच बोला है? वेक्टर और किसके बीच में बोला है? वाई एक्सिस बोला है ना? अरे किसी के बीच में वाई एक्सिस बोला है ना, बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस ना, तो थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या मान लेंगे एंगल तब? बताओ, वाई एक्सिस बोला है ना, ए वाई बाई एफ, ए वाई बाई एफ ना, अच्छा एफ वाई लिख देते हैं, वाई के साथ कितना फोर्स है? एफ वाई, एफ वाई बाई एफ, एफ वाई बाई एफ, एफ वाई कितना है? बस यही है ना, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट। और एफ कितना है? एफ का मैग्नीट्यूड ना, सबका स्क्वायर करके क्या करेंगे? 3 क्या 9 416 7 49 रूट अंडर, यही आंसर। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से एकदम है ना? आया तो समझ में? अच्छे समझ में आया ना? अच्छे से अगर मैं बोलता कि फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल बताओ, फोर्स और एक्स के बीच में एंगल बताओ, क्या करता? हाँ cos थीटा बटे क्या करता? 3 आई बाई कितना? ये टोटल ना, टोटल का रूट अंडर, है कि नहीं है? नहीं है समझ में? 9 16 प्लस 49। अच्छे से क्लियर हुआ तो? एकदम अच्छे से। एक क्वेश्चन देखो, समझ गए? क्वेश्चन दो तो, if a is equals to 3i 4j 5, देखो यहाँ दिखाना ही जरूरी है, बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना खुद बिल्कुल। फाइंड एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड a, y एक्सिस एंड a, तो बताओ क्या हो हो जाएगा? गया। y एक्सिस का 4 बट्टे बस 3 का स्क्वायर बिटवीन y एक्सिस बस a बोला है ना, a वेक्टर है ना हम लोग का, मेन वेक्टर, a मेन वेक्टर है ना, तो y किसके किसके में बोला? y एक्सिस के बीच में बोला, y एक्सिस को बोला है ना, तो लिख देते हैं tan थीटा, है ना? हालांकि y को हम लोग बीटा ले रहे थे ना, तो बीटा ही लेके चलते, और x को क्या ले रहे थे? अल्फा, और j को क्या ले रहे थे? गामा, है कि नहीं? तो ये y एक्सिस बीटा, आपने मतलब कुछ भी थीटा रखेगा दिक्कत नहीं है, tan का ही लिख दिया हमने, cos ना, cos y हां cos y cos बीटा, है कि नहीं? y वाला बीटा ही लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? a y बाई a, यही ना, a y कितना है? 4, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? सभी 4, इसका तो बस 4 का ही वैल्यू है ना, है ना? बाय a कितना है वो? 3 का स्क्वायर 5 हाँ सबका मैग्नीट्यूड, एक का क्या है? मैग्नीट्यूड 3 या 9 4 तक 16 25 25 रूट अंडर, है कि नहीं है? रूट अंडर 61 रूट अंडर 61 हो जाएगा ना, 16 9 इस 25 50 होगा ना, 50 कितना होगा? 50, तो 25 गुना कितना हो जाएगा? 2 बाहर आएगा कि नहीं? 50 के 50 5 दहे 50 होते हैं, 2 रूट है 5 कि भी नहीं? हाँ 5 रूट 2 ना, 5 रूट 2 हाँ 50 25 गुना 50, तो क्या हो जाएगा? 4 2 रूट 5, है कि नहीं है? यही होगा ना? यार रूट वगैरह में दिक्कत कराओगे? 5 रूट 2 25 25, है कि नहीं? 25 गुना 50, ये हो जाएगा आंसर। और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 गुना 2 होता है ना 4 के बदले, 2 गुना 2 होता है 5 बटे रूट 2 है ना, 2 क्या रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 रूट 2 बाय 5, देखो आंसर आ गया। हां यही आंसर ये दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं रद्दी पर भी अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। अब मैं बोलता है ना, क्या इसमें मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। अब मैं बोलता कि बताओ एंगल किसके किसके बीच में?
क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में, तो क्या कर देता 3 ए का वैल्यू हम लोग निकाले ना 5√2 आएगा। √25 मैग्नीट्यूड सिंपल सा है ना, और ए कितना है 3 है ना, तीन। यही आंसर हो जाएगा। उसका नाम देते हैं एक्स एक्सिस वाला कॉस अल्फा बोलते हैं। अब बोलते हैं वेक्टर के बाद से वेक्टर और किसका ये जेड एक्सिस, तो उसका नाम क्या देते हैं कॉस गामा। ठीक है, तो ए जेड बटे क्या करेंगे ए करेंगे, ए जेड कितना है 5 है ना, 5/5√2 ये कट जाएगा ना, तो 1 बाय क्या हो जाएगा √2 एकदम आसानी से। और ये 45 डिग्री होगा, है कि नहीं है। ये 45 बोले भाई इस सब का एंगल कैसे, तो क्या यही लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बता रहे हैं सुनना। cos बीटा का आंसर कितना आया था y एक्सिस वाला 2√2/5 आया था, यही आया था ना, अभी तो लाए ना 2√2/5 आया ना, तो एंगल तो यही बीटा है ना, तो लिखना बीटा इक्वल टू इनवर्स करना, cos नीचे जाएगा ना, cos नीचे जाता है, देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। 2√2/5 तो नीचे कर दिया cos ऊपर करके माइनस में लिखेंगे ना, इसका लिख देते हैं डायरेक्ट cos पे पावर -1, इसको इनवर्स ब्रैकेट में बोलते हैं 2√2/5, यही आंसर है। ठीक है, सबसे करंट है। हाँ समझ में कि यही आंसर रहेगा लिखा हुआ। क्लियर हुआ है एकदम अच्छे से, क्या बटन क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे आता है ये सब। खाली cos यहाँ पॉजिटिव ना क्या कर देगा नेगेटिव आंसर हो गया, और नेगेटिव कैसे होता है नीचे करके ऊपर करके माइनस ही हो जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है, रद्दी भर भी दिक्कत। चलो क्वेश्चन बनाओ। ये 2i दिया हुआ है, और ना इसको होमवर्क में ऐसे बस थोड़ा सा दे देता हूँ। 2√2 है, ठीक है, क्या है बाबू 2√2 है, इसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। कैसे घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज, ये O है ये A है, OA वेक्टर दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ OA वेक्टर 2i + 2j, ठीक है, इसको 45 डिग्री से घुमाया गया, तो नया वेक्टर हम लोग को क्या मिलेगा पता है। ये ऊपर में अच्छा ये चीज में सही, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा कि वेक्टर लिखा हूँ, मैग्नीट्यूड होगा ना मैग्नीट्यूड ये देखो, तो मैं आई जे को कुछ नहीं लिखा हूँ ना, ठीक है। अब मैं वो और वे का वेक्टर देखा 2i + 2j, बोला है कि फॉर ये इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। किसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कैसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल रहे हैं एंगल कितना, मतलब नया वेक्टर क्या मिलेगा, नया वेक्टर क्या मिलेगा। अगर थीटा देता हूँ कितना एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री से घुमाया हूँ, कितना डिग्री से 45, होमवर्क में रखना है इस चीज को। सुना क्या बोला हूँ, एक वेक्टर है ओ वेक्टर इधर, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने खुद दे दिया ना 2√2 मैग्नीट्यूड दे दिया हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ इसको ना एंटी क्लॉकवाइज इधर ना, जो ये होता है घड़ी वाला देखो, है ना, इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, इधर जाएगा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये से घूम रहा है, इधर से घूमा है, ये कितना डिग्री दे दिया हूँ 45, तो नया वेक्टर हम लोग को क्या मिलेगा, नया वेक्टर y वाला मिलेगा। अरे वाह वेरी गुड, वाई वाला पर उसका वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा वो चीज। मेरे को तो एक ही चीज क्या लग रहा है, एक लाइन में शायद पता है, यही वेक्टर 45 से घूम गया ना, यही वेक्टर 45 से घूम गया, 2√2j होना चाहिए, करके देखना तुम लोग, ठीक है 2√2j होना चाहिए, बनाना लेकिन तुम लोग पर करके देखना, है ना। ये मैग्नीट्यूड था, इसको ऐसे मैंने 45 डिग्री घुमा दिया 2√2j, पर देखना कैसे आएगा, ठीक है, बना के देखना, मजा आएगा। हम अगला दिन करा दूंगा इसको अच्छे से, है ना, फील दिला दूंगा। ए बी cos थीटा कहीं क्यों लिखाता है और ए बी sin थीटा कहीं क्यों लिखाता है, फील दिला दूंगा, फील इसको फील बोलते हैं, देखना नहीं दिलाया तो फिर कहना, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, मजा आ जाएगा, पहले भी पढ़े होगे, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, है कि नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। सबसे पहला एडिशन करता हूँ, एडिशन बताता हूँ, 2i + 2j, ठीक है, एक ही वेक्टर है कि नहीं, ये दोनों ऐड होगा नहीं, ऐसे तो ऐड नहीं होगा ना, 2i और j है ना, इसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एक इसके अलग अलग वेक्टर मानूंगा, a है और दूसरा क्या है b है, क्या है b है, 3i + 2j, दोनों को क्या करना है जोड़ना है, एकदम अच्छा से कैसे करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है कि नहीं है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो 2 है और ये 3 है ना, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5i, 2 और 2 कितना है 4j, आंसर आ गया ना। मैंने उसको आई के ही साथ जुड़ता है, हाँ मतलब समझ गए आई सिर्फ आई के साथ जुटेगा घटेगा, जे सिर्फ जे के साथ घटेगा और जुटेगा, के सिर्फ के साथ ही जुटेगा। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना, एडिशन भी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ एडिशन, कोई दिक्कत हुआ थोड़ा सा भी नहीं ना। अब बोलूंगा सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ सब्ट्रैक्शन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देखो
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो में से तीन घटेगा तो माइनस आई बचेगा ना, नहीं बचेगा? हाँ भैया। दो में से तीन घटेगा क्या बचेगा? माइनस आई बचेगा प्लस, नहीं समझ आ रहा है क्या रे? है ना, दो में से दो घटेगा कितना बचेगा? 0 बचेगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा? माइनस आई बचेगा। क्या बचेगा बताओ तो? माइनस आई बच जाएगा। नहीं आया समझ में? इसको करेंगे कैसे? तुमको तो लोग था कंफ्यूजन नहीं हुए ना? प्लस कैसे लिख दिया था देखो, 2i प्लस 2j है ना, 2i प्लस 2j माइनस 3i प्लस 2j है कि नहीं? यही हुआ ना रे? देखो दो में तीन घटे माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा, 2 में माइनस 3 जाएगा कितना? माइनस आई है ना, फिर माइनस माइनस क्या माइनस ही हो जाएगा ना, दो में दो घटेगा क्या होगा? 0, तो सिंपल सा क्या होगा? माइनस आई क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी आया क्लियर से समझ में? क्लियर है तो अच्छे से कि डाउट है रे? नहीं क्लियर नहीं है ना? चलो क्लियर है। एक दो क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से बनाओ। ए वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। बी वेक्टर है आपका 6i प्लस 7j, सब ठीक है ना? 6k, कोई दिक्कत है? इसको a प्लस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा? एडिशन a प्लस बी वेक्टर। चलो बताओ इसका एडिशन बताओ क्या हो जाएगा? पहले मैं तो ऐसे ही कर दूं एडिशन। 6 3 9 आई है ना, 9i प्लस 7 4 11j प्लस 5 11 के हो गया ना। अब मैं यही वेक्टर को बोलूंगा माइनस करो, a माइनस b, क्या बोलूंगा? a वेक्टर माइनस 3i, क्या बोला? हाँ माइनस a माइनस b किया हो ना, 3i माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस 3i है कि नहीं? उसके बाद माइनस 3j 4 माइनस 3j, उसके बाद माइनस 1k आपको लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा? एकदम क्लियर है? तो एकदम अब क्लियर। इसको स्क्वायर कर देंगे। हाँ मैग्नीट्यूड बोलूंगा तब तो सबका स्क्वायर करके वो कर देंगे। ये वेक्टर है ना, वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत मायने। ये भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ ऑब्वियसली कर सकते। कोई दिक्कत है तो सभी नहीं ना? प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दूसरा सुनना ध्यान से, ये स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब जो इसमें स्केलर डायरेक्शन सिंपल 2 3 4 स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2i तो क्या होगा? 4i ना। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं है? कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? अब मैं बोलूंगा 3 गुना 4j तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 और 3 चौक 12j, मल्टीप्लाई तो नॉर्मली हो जाएगा। क्या हुआ टर्म भैया? एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो आगे देखो, सुनना सुनना सुनना, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ बता रहा हूँ? स्केलर के साथ मल्टीप्लाई 4 3i प्लस 4j क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12i प्लस 16j 12i प्लस 16j ई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही क्या कोई दिक्कत नहीं है? स्केलर है ना भी। अब 4i × 4j लिख सकते हैं 16ij? नहीं कर सकते। आई जे मिलके के बनेगा। हाँ वो अलग चीज हो जाएगा, वो अलग बात। हाँ सही बोले, वेरी गुड, गुड गुड। अभी मैं लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई 4 4 16 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, 16i j नहीं लिख सकते। बताओ वैसे पहले चीज समझ में आया कि नहीं? अरे मल्टीप्लाई वाला दिक्कत नहीं है ना, हर चीज में एक छोटा छोटा चीज इसलिए क्लियर कर देना कि एकदम वेक्टर एकदम हाथ पे आ जाएगा ना, फिर इसका जहाँ करता हूँ न्यूमेरिकल वहाँ वेक्टर फंस जाते हैं बच्चे, है ना? फंसना नहीं है। क्या टाइम भी आप सब लग रहे हो? नहीं अब ठीक है तो सब ठीक पक्का ना? आगे बताओ, कंटिन्यू रखो कि नहीं? एकदम। चलो देखो 4 इक्वल टू जेरी जी पक्का सोच रहा हूँ से पूछा करनी। देखो एक एग्जांपल तो पूछो यार, क्या बोलते हैं कि भैया स्केलर के साथ देखो बताइए। हाँ आपने करने तो कर दिया। एक फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ना। मास क्या है? स्केलर ही तो है 4 kg, पर एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर ही तो है 2i है ना, 4 गुना 8i। ऐसे तो करते हैं? नहीं होता ही नहीं, दो डिफरेंट है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो डिफरेंट होता है रे, बेसिक मैथमेटिक्स में बता रहा है। वो 5-4 kg। हाँ वो चीज मल्टीप्लाई कैसे नहीं होता? बेसिक में ही सिखा कर रही है भगवान। केजी और आई में थोड़ा सा कंफ्यूज, प्लस प्लस नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 kg और 2 हाँ वो ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। है क्या बोले? हो सकता है। कैसे इंसान है यार, किसे नहीं होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता है? हैं? सही बात, सही। ये कहाँ सिखाता हूँ बहुत ज्यादा, तो एकदम प्लस में 2 मीटर ये होगा, ये नहीं होगा भाई। मल्टीप्लाई कैसे नहीं होगा? 2 kg और 2 मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है वर्क का? फोर्स ये 2 न्यूटन है और ये 2 मीटर है। मल्टीप्लाई तो किसी से कुछ भी हो सकता है, ऐड नहीं है। ऐड नहीं और सब्ट्रैक्शन नहीं। बोलते हैं ना, दुश्मनी करने के लिए भी औकात चाहिए।
दोस्ती करने तक किसी से भी कर लेंगे, पर दुश्मनी के लिए औकात चाहिए। दोस्ती तो किसी से भी है कि नहीं है, दुश्मनी के लिए पावर चाहिए, दम चाहिए, है ना। सही बात है, दोस्ती तो किसी से भी किया जा सकता है, पर वो जो दुश्मनी करना तो उसका लेवल एक होना चाहिए, है ना। हाँ, एक खाली एक छोटा बच्चा उड़ाइए देंगे, फूक देगा तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं चलूं। देखो ये भी बड़ी बात है, सब बोलता है ना नेगेटिव इसको ले लेता है, तो ये अपन को घमंडी सोच रहा है, औकात होना चाहिए दुश्मनी करने के लिए। इसके लिए पॉजिटिव अर्थ है यार, आप ठहरे में गरीब, आप इतने अमीर, मैं आपसे भिड़ूंगा, मेरे को कुछ भी कर दोगे आप, है ना। आप खाली से भिड़ जाऊंगा, मानता हूँ बॉडी वॉडी है, पर खाली से भिड़ूंगा नहीं पारूंगा, है ना। आगे मैं चलूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मल्टीप्लाई स्केलर आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। आगे मैं चलूं, तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना बबुआ, एकदम अच्छे से क्लियर है। तो मैं अपना चीज पे आऊँ जो चीज बताना, जब बेइज्जती लगभग खत्म हो चुके हैं। अब क्या बोल रहा था मैं, मल्टीप्लेक्शन हो गया, मल्टीप्लेक्शन तो हो। हाँ चलो, अब दो तरह होता है, सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। पहले कुछ मैं बोला दो चीजें बता देना चाहता हूँ। एक लिखता हूँ सुनना, सुनना लिखिए। फोर्स वेक्टर है कि नहीं बाबू, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है ना। यहाँ लिखा हूँ एफ एस कॉस की चीज, जो चीज बताऊंगा मजा आ जाएगा। लिखने तो सब लिखता पर मजा आ जाएगा देखना। मैं यहाँ से बता सकता हूँ वो क्वांटिटी क्या है, यहाँ से। दोनों से कौन सा सही है, ऊपर नीचे। एक वो बोलेगा एक वो बोलेगा, है ना। और कोई कौन सा सही है, कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। कैसे? हाँ भैया, क्योंकि देखिए दोनों साथ कंपोनेंट लेंगे तो दोनों होगा। हाँ ये सब रीजन नहीं है, बोलो बोलो बोलो। दोनों सही है भैया। कैसे दोनों सही है बता? हम दोनों के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बार साइन लेंगे तो ये रीजन नहीं है बाबू, तुम कोई रीजन ये तो छोटी सी चीज। ऐसे ही बस, दोनों सही है। पर एग्जैक्टली में दोनों सही ही होगा। अभी मेरे को पता ही नहीं कौन सही है। मैं दोनों सही तो ही साइन और होगा। कॉस दोनों से तो हो भी करता है, दोनों से हो। मेरे को नहीं पता अभी कौन सा सही है। अभी मैं दोनों को गलत कर दूं, हैं? चलो दोनों को गलत कर देता हूं। एक बार एफ एस कॉस थीटा देखे थे, एक बार एस कॉस साइन थीटा आप देखे कुछ ऐड करिए तो गलत हुआ, तो गलत हो ही जाएगा। दोनों गलत है, और टोटा कुछ तो सही है, दोनों गलत है। जब किसी का सही नहीं हुआ, जब हाँ यार मैं दोनों सही कर सकता था, अच्छा दिमाग हुआ यार, मैं दोनों को गलत कर दिया। वाह, मैं तो ग्रेट हूँ। यही है। पता है दोनों गलत है या फिर दोनों सही है? दोनों सही है। अभी मैं क्या लिखा हूँ पता है, ये चीज डिसाइड करेगा। हाँ, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों तो एक ही चीज है। एक ही चीज है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर, पहला चीज। दूसरा सुना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोले कि भैया ये चीज काहे कर दिया आप, एक कैसे बोल दिए, दोनों तो सेम सेम है ना। 9 में कैलकुलेशन करते आए हुए तो नॉर्मली सेम सेम कर रहे थे, है कि नहीं है? क्या कर रहे थे, सेम सेम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मजा आ जाएगा, बोले मजा आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क भी देखो वर्क ही है, टॉर्क भी क्या है, वर्क ही है। इसका भी तो फोर्स में बस फर्क ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। क्या होता है इसलिए, लेकिन बस दोनों तो सेम चीज है, डायमेंशनली भी सेम है, सब तरह से सेम सेम दिख रहा है ना। लेकिन पता वर्क का नाम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, और टॉर्क का नाम क्या लिखेंगे पता है, एफ एस साइन थीटा। दोनों से पता है क्यों, ए गुना बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, तो लिखता हूँ ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इसको मैं लिख देता हूँ ए बी साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या भैया, क्या करना, बोलना क्या चाहते हो, बोलो ना, हमको बोलो ना इससे अच्छे से बोलो, अच्छे से इज्जत के साथ बोलना। ये चाहते हैं बाबू, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर ही आएगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर ही आएगा तो थीटा लिखेंगे साइन थीटा। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट आने वाला है तो उसको लिखते हैं कॉस थीटा। वर्क कौन सा प्रोडक्ट है, वर्क कैसा है, वर्क स्केलर है ना। वर्क पहला क्लास में यही बताए थे ना, वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। वर्क क्या है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी।
वर्क कैसा है, स्केलर है ना, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पर इस दोनों का गुना करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर आएगा तो क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा, सिंपल सा कॉस आना चाहिए, स्केलर अगर आंसर में आएगा तो आंसर में क्या है ना कॉस थीटा लिखेंगे। अगर एफ इंटू टॉर्क आने वाला है, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर आएगा तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए एफ एस साइन थीटा। अब समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से मजा आया ना, दोनों हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने करने के बाद अगर दोनों तो स्केलर आएगा, वेक्टर ही है। हाँ, दोनों वेक्टर है, ये दोनों तो वेक्टर है, हाँ। पर इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क आएगा ना, क्योंकि हम वर्क लेके चल रहे हैं, वर्क आएगा तो वर्क कैसा है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका एफ एस कॉस थीटा लिखे। अगर वेक्टर आता हमारा तो क्या लिखते हैं, एफ एस साइन थीटा। ये चीज देखना, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे, कहाँ कॉस लो कहाँ साइन लो, पर मजा आया कि नहीं आया। अब मैं बोलूंगा क्या, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर, सी वेक्टर आ रहा है। तो बताओ इस दोनों का मैग्नीट्यूड में कैसे लिखूंगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड में कैसे लिखूंगा, सी वेक्टर का जो है मैं मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, ए बी साइन थीटा, यही आंसर, ठीक है, नहीं है समझ में। अब मैं लिखता हूँ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका जो आने वाला आंसर वो एक स्केलर आने वाला है, क्या आने वाला है, स्केलर, इसका सी बस लिखा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बस क्या लिखेगा, ए बी कॉस थीटा। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर एकदम अच्छे से हुआ ना। चलो अब क्वेश्चन पे आता हूँ। भाई सब समझ नहीं पाते, कहाँ कॉस लू कहाँ साइन लू, एफ एस लिख लिया कहीं एफ एस साइन थीटा, कहीं ले लिया एफ एस कॉस थीटा, साइन थीटा जहाँ ले रहा है उसका मतलब क्या, वो टॉर्क है, क्या है, टॉर्क, नहीं है समझ में, टॉर्क एक फॉर्मूला, अरे वेक्टर क्वांटिटी होता है, पढ़ाएंगे उसके बारे में, एक्सप्लेन और कराऊंगा अभी तो बस बताया, हाँ उसको उसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन है, पहली बात है ना, बस कुछ क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक है, तो करा जाए कि थक गए, थके तो नहीं होगे बिल्कुल, है ना, बस 4 घंटा तो नहीं, 1-1.5 घंटा तो पढ़िए रहे। ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, चलो बताओ इसका आंसर बताओ, ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2.7 यूनिट्स, ठीक है, ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड and direction of vector, चलो 4 चलो बता A is the vector of magnitude 2.7 unit due east की तरफ है ना, what is the magnitude and direction of vector 4a, what is the magnitude and direction of vector 4a, करोगे, आसान क्वेश्चन है। हेलो मैम, हाँ पढ़ना मैम, थोड़ा भी क्लास करा देना, हाँ 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 यस मैम हाँ ओके मैम, क्लास करा